वो एक बहादुर सिपाही थे, वो एक हसीन कमांडर थे, वो एक ज़बरदस्त फातेह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस को कुचला, उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से ज़्यादा जंग लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी में हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से ज़्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्तों की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी काफ़ी जंगें लड़ी हैं। जंग अहद, जिसमें प्यारे नबी के चहीते शहीद हो गए थे, उस जंग में काफिरों की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें इस्लाम। हज़रत खालिद बिन वलीद बड़ी परेशानी में रहते थे। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत, वह सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार बेहतरीन जंग हथियार के साथ काफिरों को मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि मुसलमानों के साथ सच में कोई ताकत मौजूद है, या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप अपनी सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको अपने भाई का खत मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकल इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वे फौरन मक्का आए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर। दोस्तों, जंग मोहता में ईसाइयों की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हज़रत ज़ैद, हज़रत ज़फ़र और हज़रत अब्दुल्ला, यह तीनों एक के बाद एक शहीद हो गए थे। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इस जंग के बाद हुजूर ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। दोस्तों, इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदानी जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग ना हारी हो, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता और उन्होंने आर्मेनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फौज होने के बाद भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी। जंगे फिराज, जंगे मोहता, जंगे यरमाक, जंगे बोशरा, जंगे उलैस, जंगे पलास, जंगे अकबरा, जंगे याहून और कई सारी ऐसे जंगे हैं जिन्हें खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर जंग में फतेह दिला रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वह कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्न ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया था। मुसलमानों के में बातें शुरू हो गई कि यह उमर ने क्या कर दिया। अब इतनी बड़ी फौज में मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यरमाक फतेह कर ली। फिर हज़रत उमर बजते नबी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज़ तो ख़त्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो क्या समझते हो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहां पर तलवार और तीर के निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ही जिंदगी की हिफाजत करने लगती है, और जब मौत मुकद्दस में लिखी हो तो जिंदगी खुद चलकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।